Good morning students, how are you all? So everyone, today we are going to do a revision. सब लोग अपनी नोटबुक निकाल के बैठोगे। आज हम हमारा दूसरा रिवीजन करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, राइट? तो पहला, सही जोड़ मिलाओ। पहले तो जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करना है। सही जोड़ मिलाओ क्या है? सही जोड़ मिलाओ मतलब मैच करना है। इंग्लिश एंड हिंदी दिया है, उस पर आप क्या करोगे? मैच करोगे। तो पहला क्या है? आईना। क्या है? आईना। तो आईना को इंग्लिश में क्या बोलोगे? मिरर। MIRROR, मिरर। तो पहला आंसर क्या है? मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, पर आपको एग्जाम में आईना डैश और उसके सामने जो आंसर है वो लिखना है। तो मिरर कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 1 नंबर लिखती हूँ ताकि पता चले आपको 1 आंसर, फर्स्ट का आंसर ये है। उसके बाद क्या है? इमली। क्या है? इमली। तो इमली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टमरिन। क्या बोलते हैं? टमरिन। तो उसका स्पेलिंग क्या होगा? TAMARIND। तो सेकेंड आंसर है यहाँ पे इमली का, सेकेंड आंसर। उसके बाद क्या है? घड़ी। क्या है? घड़ी मतलब वॉच। WATCH, वॉच। WATCH, वॉच। तो आंसर क्या होगा? 3 नंबर। उसके बाद क्या है? उस्तरा। क्या है? उस्तरा मतलब रेज़ोर। उसे उस्तरा मतलब रेज़ोर। RAZOR, रेज़ोर। फोर्थ आंसर है रेज़ोर। उसके बाद ऋषभ। क्या है? ऋषभ। ऋषभ को इंग्लिश वर्ड में क्या बोलेंगे? बुलक। BULLLOCK, बुलक। तो 5th पॉइंट है बुलक। उसके बाद क्या है? फूल। क्या है? फूल मतलब फ्लावर। FLOWER, फ्लावर। फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर। 6 नंबर है फ्लावर आंसर। उसके बाद क्या है? आम। क्या है? आम। आम को इंग्लिश में क्या बोलोगे? मैंगो। MANGO, मैंगो। आम का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? मैंगो। MANGO, मैंगो। 7 नंबर। उसके बाद 8वां क्या है? घड़ा। क्या है? घड़ा। घड़ा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉट। POT, पॉट। घड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? POT, पॉट। उसके बाद 9th नंबर क्या है? ऊंट। क्या है? ऊंट। ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल। CAMEL, कैमल। ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैमल। CAMEL, कैमल। उसके बाद 10th क्या है? ईख। क्या है? ईख। ईख मतलब शुगर कैन। ईख को इंग्लिश में बोलते हैं शुगर कैन। SUGARCANE, शुगर कैन। आंसर है शुगर कैन, राइट? तो मानो आपको एग्जाम ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो आपको अच्छे से, पर उसके लिए आपको इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स आने चाहिए तो ही हम आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। छूटा हुआ शब्द लिखो। क्या है? छूटा हुआ शब्द लिखो मतलब ब्रैकेट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा है। ब्रैकेट में जो शब्द दिए उसमें से ढूंढ के सही शब्द लिख के हमें शब्द बनाने हैं। पहला क्या है? टमाटर। तो प लगाने से क्या बनेगा? टमा पर। ये सही शब्द है? नहीं। ट लगाएंगे तो क्या बनेगा? टमाटर। तो यहाँ पे सब लोग लिखोगे टमाटर, राइट? इसका आंसर क्या है? ट। उसके बाद डैश हाज। तो जहाज होता है? नहीं, जहाज। तो सब लोग लिखोगे वहाँ पे, यहाँ पे जो अंडरलाइन है वहाँ पे आपको ये शब्द लिखना है अच्छे हैंड राइटिंग में, ज। उसके बाद क्या है? ग ब्लैंक ला। तो गला होता है और दूसरा ऑप्शन म है, तो गमला म लगा के देखते तो क्या बनेगा?
गमला। तो सही आंसर क्या है? म, गमला। डैश मरू। तो ठमरू होता है? नहीं, ड लगा के देखते हैं, डमरू। सही शब्द क्या है? ड, ड से डमरू। उसके बाद क्या है? डैश त्रिय। क्या है? डैश त्रिय। तो ज्ञत्रिय होता है? नहीं, क्षत्रिय। तो सही शब्द क्या है? क्षत्रिय। म डैश र। तो ट लगा के पहले पढ़ते हैं मटर, और दूसरा ढ से ढोल वाला ढ लगाते हैं, मढर। तो सही शब्द क्या बनता है? ट लगाएंगे तो बनेगा ना मटर, पीस। उसके बाद डैश थ। बथ होता है? हमने कोई शब्द टेक्स्ट बुक में पढ़ा है ऐसा? नहीं। तो र, र थ। क्या हो गया? र थ। उसके बाद क्या है? ब्लैंक ल। क्या है? ब्लैंक और ल। तो न लगाते हैं तो नल होता है एक, तो और दूसरा य लगा के भी देखते हैं, यल होता है? नहीं। तो सही शब्द क्या है? न ल। न लिखेंगे, आंसर आपका होगा। उसके बाद क्या है? ब डैश ख। तो क्या बकत, बकत ख होता है? बखत होता है? नहीं। तो क्या होता है? बतख। सही शब्द क्या है हमारा? बतख। उसके बाद क्या है? डैश ल। तो श्र ल होता है? नहीं, फ लगा के देखते हैं, फ ल। तो सही शब्द क्या हो गया? फ, फल। उसके बाद क्या है? व डैश न। क्या है? व डैश न। तो व ज, पहले ज जरना का लगा के देखते, वजन। वजन होता है कि वजन होता है? वजन, ज हास का आएगा, वजन। उसके बाद क्या है? लेस टू, बट्टू। हमने ऐसा कोई शब्द पढ़ा था? नहीं। ल लगा के देखते हैं, लट्टू। सही शब्द क्या है? ल, ल से लट्टू। उसके बाद क्या है? ब डैश आ। क्या है? ब डैश आ। तो दो शब्द है, दोनों देखते हैं। एक तो ट के नीचे कौन सी मात्रा है? हमने पढ़ी है, याद है? अभी आपको यहाँ पे मानो कोई शब्द में ऐसे डबल मात्रा दी है, तो पहली मात्रा क्या है? ट के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा से टू, और ट के नीचे छोटी ऊ की मात्रा से टू। अभी हमें उसमें से देखना है कौन सा साउंड सही है। तो क्या होगा? बट्टू आता है कि बट्टुआ? तो छोटी ऊ की मात्रा आएगी, बट्टुआ, राइट। उसके बाद क्या है? माँ ब्लैंक। तो ला लगा के देखते, एक तो माला होता है और दूसरा क्या है? रा लगा के भी देखना है। मारा होता है? नहीं। सही शब्द क्या होगा? माला। तो यहाँ पे ल के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या है? डैश शा। तो असा होता है? नहीं, आशा। तो सही शब्द क्या है? आ। आपका सबको ये आंसर्स ब्लैंक में लिखना है, राइट। आप खाली ब्रैकेट के नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, आपको यहाँ पे भी आंसर साथ में लिखने हैं सबको, राइट। एग्जाम में भी अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो आपको आंसर्स पूरा लिखना है, आप सिर्फ ब्लैंक नहीं कर सकते हो। डैश 16 देखते हैं, क्या है? डैश ली। तो इसमें भी देखो आपको बड़ा ऊ और छोटे ऊ की मात्रा दी है, राइट। तो बड़े ऊ की मात्रा लगाने से कू हो जाएगा। कूली होता है कि कूली? हल्के से बोलते हैं ना, कूली। तो कौन सी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की मात्रा बोलेंगे कि छोटी ऊ की मात्रा आएगी? कौन सी आएगी? छोटी ऊ की मात्रा, कूली। उसके बाद क्या है? डैक्ष, कक्ष नहीं, कृक्ष, क्रू। क के नीचे रू की मात्रा से कृक्ष। आगे क्या है? डैश ट। क्या है? डैश ट।
देखो अभी यहाँ पे भी दो मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा भी है और छोटी ई की मात्रा है, राइट। तो स के आगे पहले तो कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो स के आगे छोटी ई की मात्रा लगाने से सी, और स के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से सी। तो हम जब भी बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं, सीटी या सीटी। सीटी हल्के से बोलते हैं ना, तो छोटी ई की मात्रा आएगी सीटी। आगे उसके ऊपर डैश प क, इसमें भी है बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा। द के आगे बड़ी ई की मात्रा लगाने से दी, और द के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से दी, और द के आगे छोटी ई की मात्रा लगाने से दी। तो बड़ी ई की पहले मात्रा लगा के देखते हैं, दी प क। तो कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी ना, दीपक। खींच के बोलते दी, इसके लिए बड़ी ई की मात्रा से दीपक। क डैश व त, कपरत होता है कि करवत, सही शब्द क्या है, र लगाएंगे तो करवत। उसके बाद डैश द ल, मादल, ऐसा कोई शब्द हमने पढ़ा नहीं है, डैश द ल, बादल, क्या हो गया ये, बादल। उसके बाद क्या है, र डैश, व के आगे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा लगाने से वी, और व के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से वी। तो रवि बोलते हैं तो छोटी ई की मात्रा आती है रवि, तो व के आगे छोटी ई की मात्रा लगाने से वी आएगा आंसर। प डैश, तो क्या आएगा, बड़ी ई की मात्रा भी है, पर से पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाने से री, और र के आगे छोटी ई की मात्रा लगाने से री। तो हमारा सही शब्द क्या होगा, र के पीछे बड़ी ई की मात्रा री, परी। उसके बाद डैश तू, अत्रु नहीं, ऋतु, ऋतु, रू, ऋषि से रू। ख डैश र, ख के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा भी है और छोटे ऊ की मात्रा है। तो पहला तो वर्ड क्या है, ख के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगाने से, झ के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगाने से जू, ज के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से जू। तो हमारा वर्ड क्या है, खजूर है। तो कौन सी मात्रा आएगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बड़ा। ख के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाने से जू, ज के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से जू र, खजूर, राइट। मानो आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आपको इस तरह से ही, पर उसके लिए आपको मात्राएं याद होनी चाहिए और शब्द भी याद होने चाहिए, राइट। अब हम आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न क्या है, पढ़िए पहले। चित्र पहचान कर सही शब्द लिखो। क्या है, हमें चित्र दिए हैं तो वो पहचानना है और उसके सामने उसका जो सही शब्द है वो हमें लिखना है, राइट। तो हम पहले देखते हैं और आपको पूरा शब्द लिखना है, और एग्जाम में भी आपको पिक्चर अगर ड्रॉ नहीं करना है पर नंबर्स देख के अच्छे से उसके आंसर्स लिखने हैं। तो पहला चित्र कौन सा है, हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। पहला पिक्चर क्या है, फकीर, इसमें आपको ई की मात्रा आती है, तो ये कौन सा ई है, बड़ा ई या छोटा ही। की के पीछे कौन सी मात्रा लगती है, बड़े ई की या छोटी ई की, यस, बड़ी ई की मात्रा। तो आपका यहाँ पे आपको शब्द क्या लिखना है, फकीर। यहाँ पे सब लोग लिखोगे, ये जो लाइन दिया है उसमें ही आपको लिखना है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। फकीर, राइट। उसके बाद कौन सा चित्र है, चूहा। क्या है, चूहा। तो सब लोग यहाँ पे लिखोगे चूहा। आप लोग को अच्छे से लाइन के ऊपर लाइन के साथ टच करके ही लिखना है। उसके बाद कौन सा चित्र है,
मटर क्या है? मटर। मटर। उसके बाद क्या है? पहिया क्या है? पहिया। पहिया। उसके बाद कौन सा चित्र है? अंगूर क्या है? अंगूर। अंगूर। उसके बाद क्या है? लट्टू। कौन सा चित्र है? लट्टू। लट्टू। उसके बाद कौन सा चित्र है? आपको टेक्स्ट बुक पे हमने ऋषि भी पढ़ा है और क्या पढ़ा था? मुनि भी पढ़ा था, राइट? तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ऋषि क्या है? ऋषि, या तो मुनि भी लिख सकते हो। उसके बाद कौन सा है? हम जो सोना लेने मम्मी जाती है, गोल्ड लेने, तो वो किसकी दुकान होती है? सुनार। कौन सी? सुनार। सुनार। उसके बाद क्या है? कौन सा पेड़ है ये? बरगद क्या है? बरगद, राइट? उसके बाद कौन सा चित्र है? ये कौन सा फ्लावर है? धतूरा क्या है? धतूरा। धतूरा। सो अगर आपको एग्ज़ाम में इसके अलावा भी कोई भी पिक्चर्स आते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट? और आपको अच्छे से उसके नंबर्स देख के उसके आंसर्स लिखने हैं। ओके किड्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।